Okay, so let's get started with our first Hello World program in C++. कोड के लिए मैं dev++ यूज़ करूँगा, जिसको आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. आप सिंपली सर्च करें dev C++ और it's lightweight, कोई around 50 MBs हैं. So therefore I would prefer this one than using some heavy IDE. So it's up to you कि आप Visual Studio, NetBeans वगैरह वो यूज़ करते हैं या कोई इस तरह का सिंपल बेसिक कंपाइलर विद एडिटर यूज़ करते हैं. So this is the environment of dev++. These are the different options that I have. आप इनके साथ familiar होंगे अगर आपने दूसरे IDEs यूज़ किए हैं. By default this script is named as untitled1.cpp, so we are not going to change that at the moment. So let's just start writing our code. Hash include iostream using namespace std int main, and let's write this is my first C++ program, and we are going to see out hello world followed by a semicolon and return 0. We have saved the code into this file. Oh, we have a spelling mistake. It's IO stream. Okay. And the code says hello world. So we have executed our first C++ code, printing hello world on the console, and that's the code that we have got for it. So let's just observe the code that we have written over here. यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है hash include. Hash include is what we call preprocessor directives. ये कमांड जो है जैसे include, require, ये प्रोग्राम का सारा हिस्सा जो है उसके एग्जीक्यूट होने से पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एग्जीक्यूट होते हैं. जनरली हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइब्रेरीज को इसके थ्रू इंक्लूड करते हैं, एंड दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मेक श्योर कि आपकी लाइब्रेरीज जो कोड के अंदर यूज़ होंगी वो पहले इंक्लूड हो जाएं बिफोर एग्जीक्यूटिंग द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम. iostream इसी तरह की एक लाइब्रेरी या पैकेज है जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने कोड के अंदर. IO stands for input and output, so it's basically a stream of input and output जो हमें जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की एक्सेस को कोड के अंदर अवेलेबल कर देता है. सो हमारी जो इनपुट है जो हम कीबोर्ड से या किसी और इनपुट डिवाइस से एंटर करेंगे, प्रोग्राम उसको हमारा जो कोड है जो प्रोग्राम है वो उसको रिसीव कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, एंड देन जो भी हमने जैसे अभी हमने देखा कि जिस चीज़ को हम प्रिंट करने में इंटरेस्टेड थे हमने आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू उसको आउटपुट स्क्रीन या आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले कर दिया. सो दैट इज़ द जॉब ऑफ iostream. हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू नीड. सो तकरीबन हर जगह पे हम iostream को लाजमी इंपोर्ट करेंगे. यूजिंग नेम स्पेस std जो है इसको अगर आप यूज़ करेंगे सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस. ना यूज़ करें तो एज सच काफ़ी टाइम तक आपको कोई इशू नहीं होगा अनलेस यू गेट टू वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स. प्रोग्रामिंग में आपको आइडिया होगा कि अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया, क्लास डिफाइन की है, आप एग्जैक्टली उसी नाम के साथ कोई और वेरिएबल फंक्शन या क्लास डिफाइन नहीं कर सकते. बट बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो एक ही सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम कर रहे होते हैं, एंड देयर आर चांसेस कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ओवरलैप कर जाएं. सो नेम स्पेस इसी तरह की इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की एक कोशिश है कि व्हेन यू डिफाइन दी नेम स्पेस इन योर कोड, सो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने जितने भी वेरिएबल्स बनाए, क्लासेस बनाई, फंक्शंस बनाई, व्हाटएवर यू डिड वाज इनक्लोज्ड इन दिस नेम स्पेस. सो यहाँ पे मेरे पास अगर कोई नेम स्पेस है जिसको हमने यहाँ पे std नाम दिया हुआ है विच इज़ द शॉर्ट फॉर स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे मैं जो भी वेरिएबल्स यूज़ करूँगा वो इस पैकेज के अंदर होंगे या इस नेम स्पेस के अंदर होंगे.
और यहाँ पे अगर कोई और नेम स्पेस है जिसका कोई दूसरा नाम है, सो इस नेम स्पेस के अंदर अब मैं उन्हीं नाम से वेरिएबल बना सकता हूँ, फंक्शंस बना सकता हूँ, एंड जस्ट बिकॉज दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट नेम स्पेसेस तो हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी और कंपाइलर उसका एरर जनरेट नहीं करेगा। सो नेम स्पेसेस बेसिकली अलाउ यू कि आप अपनी मर्जी से अपने फंक्शंस वेरिएबल्स को नेम करें विदाउट हैविंग द वरी के आपके जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं जो इसी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स पे कोड कर रहे होते हैं उनके साथ आपके इस तरह के क्लैशेस जो हैं वो ना आए। C++ प्रोग्रामिंग जो है ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, विच मीन्स कि यू कैन राइट प्रोसीजर्स इन योर प्रोग्राम। इनफैक्ट ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप एटलीस्ट एक प्रोसीजर या फंक्शन लाजमी अपने कोड के अंदर लिखें, और इफ़ यू हैव जस्ट वन फंक्शन तो उसका नाम जो है दैट मस्ट बी मेन और द डेटा टाइप शुड बी इंटीजर। इन सम ऑफ द कंपाइलर्स यू गेट एन एरर अगर मेन का रिटर्न टाइप आप इंटीजर ना रखें, otherwise it can be void, it can be anything. So if the compiler is giving you an error तो आप इसको integer रख के then you also need to support that with return 0 which basically ensures कि आप वाकई integer जो है वो return कर रहे हैं। फंक्शंस को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फंक्शंस के पार्ट पे आएंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट, आप जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इफ़ द फंक्शन इज़ रिटर्निंग समथिंग सो वो वैल्यू जो है वो आपको वहाँ पे जाके अवेलेबल हो जाएगी। बट सिंस दिस फंक्शन इज़ बीइंग कॉल्ड बाय द कंपाइलर इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड वी डू नॉट नीड टू मेक एन एक्सप्लिसिट कॉल टू दिस फंक्शन, तो इस वजह से ये कुछ रिटर्न करे या ना करे जो भी करे so that is almost worthless. So just remember that we need to define a function, and a function, as we said earlier, is a set of instructions that we have enclosed in this body using these curly brackets. तो ये हमारे function की body हो गई। ये वो set of instructions हैं जिसको हमने function का नाम दिया। The name of the function is main. Whenever we define a function, we have to use small brackets. इस function को अभी कोई parameters pass नहीं हो रहे, but that could also be the case. And this is what we call the signature or the declaration of the function. So whenever we write a function, it must have a return type कि ये function जो है ये execute होगा तो ये क्या return करेगा। अगर कुछ नहीं return करेगा so it can be void or it can be a data type जो ये function return करेगा, followed by the name of the function. फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, but this particular function will always be named as main. This is the starting point, और कंपाइलर जो है वो इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशंस यहाँ से स्टार्ट करता है आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड द नेम स्पेस। बॉडी के अंदर अगर आप देखें सो द फॉरवर्ड स्लैशेस आर बीइंग यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग कमेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो है कमेंट्स हैं। कमेंट्स आर पार्ट ऑफ द कोड दैट आर यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, कि हम अपने पास लिख सकें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, just to help us when we revisit our code at the later stages, or it doesn't do anything meaningful, therefore the compiler just skip these lines और इनको execute नहीं करता। Then we have this instruction that says cout, which is the console output. So we are basically sending an output to the screen using the insertion operator. हम यहाँ पे ये string literal जो है ये insert कर रहे हैं output stream में, and the compiler sends it to the screen and displays hello world on the screen. इस तरह से हमारे पास constant numbers होते हैं, for example 3, 4, 5. The same way this is a string constant or a string literal. So हम यहाँ पे ये string constant या string literal जो है ये insert कर रहे हैं using this insertion operator into the output stream, और ये जब output stream में insert करेंगे so the compiler would send it to the output device on your machine, जो हमारे केस में यहाँ पे screen है और यहाँ पे hello world जो है वो display हो जाता है। So इसको हम प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेटमेंट कहते हैं followed by a semicolon। यहाँ पे एक मीनिंगफुल काम हो रहा है, and then we have another instruction over here or statement over here that is return 0। इस तरह से किसी प्रोग्राम के अंदर आपके पास मल्टीपल इस तरह के स्टेटमेंट्स होंगे where each statement is ended with a semicolon. Lastly, the important thing is to
मेक यूज़ ऑफ द वाइट स्पेसेस एज मच एज पॉसिबल, ताकि आपकी कोड की रीडेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाए। यहाँ पे आप देखें कि इस ब्रैकेट के अंदर हमने ये सारी लाइन खाली छोड़ी हुई है, यहाँ पे हमने कोड को थोड़ा सा इंडेंट किया हुआ है। सो दीज आर बेसिकली सो ये वाइट स्पेसेस जो हैं आप इसको जितना मर्जी स्पेसेस जो हैं उसको खाली छोड़ दें, द कंपाइलर इज गोइंग टू इग्नोर देम। सो देयरफॉर वी जस्ट मेक यूज़ ऑफ देम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और कोड रीडेबिलिटी, ताकि कोड जो है वो बाद में आपको डिबग करने में आसानी हो। सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज़ हाउ this is where we coded it, and we'll just execute it once more. When we run this code, the compiler brings this IOStream library or connects it. Basically it makes this operator available to us, which is defined in the IOStream. So now we can access it and we can use it. अगर हम IOStream को import या अगर हम IOStream को include ना करें, so this operator is going to be unknown, क्योंकि इसकी definition इसको हमने define नहीं किया. In fact, its definition is written inside this library. So when we make use of it, the set of instructions for this operator in the library are executed, जो इस output को output device की तरफ ले जाता है. We'll just execute this once more. और इसको execute करेंगे, so hello world जो है वो screen पर print हो जाएगा. This is the time that this program has taken to execute, and this was our first program in C++.